हेलो एवरीवन, वेलकम टू राग्या पॉइंट चैनल। मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम नवंबर 2023 में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके पार्ट 2 सीरीज़ में हैं। मैंने इसके जो पार्ट 1 में मैंने पार्लियामेंट और जो नीति आयोग है, तो पार्लियामेंट में मैंने लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट है उनके बारे में बताया। नीति आयोग में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में बताया। पार्ट 2 में हम डिफेंस सेक्टर में चले जाते हैं। ठीक, अब डिफेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है अपॉइंटमेंट वो आता है सीडीएस का। ठीक है, अब ये सीडीएस है क्या? तो जो सीडीएस है ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जितने भी डिफेंस के स्टाफ्स हैं उनका जो चीफ है उसको सीडीएस बोलते हैं। एट प्रेजेंट ये हैं अनिल चौहान, इस पे पोस्टेड है अनिल चौहान। ठीक है, ये एक्चुअली में सेकंड इनका टर्म है, मतलब ये सेकंड पर्सन है, मतलब सेकंड टर्म के पर्सन है अनिल चौहान। ये 6 बटालियन गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। 6 बटालियन, ठीक है, 11th गोरखा रेजिमेंट। क्योंकि देखिए इसके पहले ना जो फर्स्ट थे, फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट सीडीएस की यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट सीडीएस थे ना वो थे विपिन रावत सर। और इनके बारे में बस ये जानना है कि ये 5th बटालियन 11th गोरखा रेजिमेंट से थे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखिए मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे एट प्रेजेंट में कौन है? अनिल चौहान। ये सेकंड टर्म के हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? विपिन रावत सर थे। जो विपिन रावत सर थे ना वो भी 5th बटालियन 11th गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। और जो ये अनिल चौहान है ये 2nd बटालियन 11th गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको कैटेगराइज करते हैं, हम इसको कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जहाँ डिफेंस की बात आती है वहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 हिस्से में। देखिए सबसे पहले क्या हिस्सा हम डिवाइड करते हैं? हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी के बारे में हम करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हम क्या डिवाइड करते हैं? इंडियन नेवी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बचता है? इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। फिर आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब वही जो मतलब जितने भी कोस्टल एरिया है ना वहाँ पे उनको गार्ड करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया है। तो इंडियन आर्मी में जो चीफ होंगे ना वो होंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंडियन नेवी में, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, और ये चीफ होंगे इसके। ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पे कौन है ना, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे मनोज पांडे जी हैं। मनोज पांडे, ठीक है, याद रखिएगा आप, ये 29 नंबर के हैं। ठीक है, मनोज पांडे इंडियन आर्मी में जो मतलब इंडियन आर्मी के जो मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है मनोज पांडे। तो आप ऐसे याद रखिए कि देखिए आर्मी है ना तो मतलब मन से काम करते हैं, तो मन से मनोज। ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी बहुत मन से काम करते हैं, तो मतलब मनोज पांडे 29 नंबर पे आ गया। अब देखिए इंडियन नेवी की बात आती है। इंडियन नेवी में आते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये कौन होते हैं? मतलब ये आएंगे एडमिरल। ये इनका डेजिग्नेशन होता है। ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार। तो ये देखिए हरि मतलब देखिए नेवी मतलब पानी, हरि भगवान किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो विष्णु भगवान है ना हमेशा देखिए आप उनका फोटो देखे होंगे, एक सागर में बैठे रहते हैं, उसको क्षीर सागर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार पानी है तो उसमें हरि याद रखिए आप, पानी से, नेवल से, तो आर हरि कुमार क्योंकि हरि है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ तक आ गए आर हरि कुमार। उसके बाद हम जाते हैं इसमें क्या बोलते हैं? एयरफोर्स में। तो चीफ ऑफ एयरफोर्स, तो देखिए यदि हम एयरफोर्स मतलब एरोप्लेन, तो जैसे हम जाते हैं ना तो एरोप्लेन में क्या थोड़ा विवेक होना चाहिए। और यदि हम ऊपर जाते हैं तो हम राम 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 भगवान का नाम लेते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आ जाएंगे ना, ये आ जाएंगे विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो जो इंडियन एयरफोर्स का जो हेड है ना वो है विवेक राम चौधरी। ये आ गया विवेक राम चौधरी। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है
ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में हम जानेंगे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आ जाएंगे हमारे राकेश पाल। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में आ जाएंगे हमारे राकेश पाल। तो यहाँ तक मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। कैसे कंक्लूड करता हूँ? देखिए, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे बनेंगे। मन से रहना चाहिए। ठीक है, इंडियन आर्मी वाले थोड़ा मन से काम करते हैं, आखिर करते सब मन से, लेकिन अपने को ट्रिक बनाना है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी मन से काम करते हैं, इसलिए मनोज पांडे। इंडियन जो नेवी होते हैं ना, वहाँ जो नेवी मतलब पानी, तो वहाँ पे हरि भगवान रहते हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान, तो आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार, कुमार नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आर हरि कुमार इंडियन नेवी की बात आ जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए, एयरफोर्स क्या है? एरोप्लेन जाना है तो उसमें विवेक होना चाहिए, और यदि हम ऊपर आते हैं तो हम राम राम भगवान नाम लेते हैं ताकि हमको बचा ले वो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे विवेक राम चौधरी। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनके जो अभी हेड बने हैं ये राकेश पाल है, ये भी करेंटली बने हैं। ठीक है, करेंटली बने हैं। तो इस प्रकार हमने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये चारों को समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे एडवाइजरी बॉडी पे। ठीक है, एडवाइजरी, डिफेंस के जो एडवाइजरी सिस्टम है उनको जानते हैं। तो यदि हम एडवाइजरी की बात करें, एडवाइजरी, ठीक है, तो इसमें देखिए पहले आता है एक ठो नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी पे, फिर उसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी, उसके बाद एक आता है, ठीक है, एडवाइजरी, फिर एक आता है इकोनॉमिक, इसके बाद आता है इकोनॉमिक एडवाइजरी। ठीक है, तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी और ये, तो जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, जो एडवाइजरी बॉडी है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी को जो हेड करते हैं वो हैं अजीत डोवाल। इनको तो हर कोई जानता है। ठीक है, अजीत डोवाल, इनका नाम आपको याद रखना है, अजीत डोवाल का नाम याद रखना है। फिर यदि हम डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है, तो डिफेंस सिक्योरिटी में आते हैं सतीश जी रेड्डी, सतीश जी रेड्डी, ये हैं एक्स डीआरडीओ ऑफिसर। ठीक है, सतीश जी रेड्डी जो हैं वो एक्स डीआरडीओ ऑफिसर हैं। ठीक है, मतलब एक्स डीआरडीओ चेयरमैन है, इनको मतलब होम मिनिस्ट्री के अंदर डाला गया, मतलब डिफेंस सिक्योरिटी के अंदर, और इनके जगह फिर डीआरडीओ में नया चेयरमैन समीर बी कामत को रखा गया। ठीक है, तो ये एक्स डीआरडीओ में सतीश जी रेड्डी, और नेशनल सिक्योरिटी पे अजीत डोवाल, तो हर इंसान जानता है अजीत डोवाल जी के बारे में। ठीक है, डिफेंस सिक्योरिटी की हम बात करें, मतलब एडवाइजरी बॉडी में, तो वो सतीश जी रेड्डी आए हैं। और यदि हम इकोनॉमिक, ठीक है, मतलब एडवाइजरी बोर्ड, मतलब इकोनॉमिक का नाम रखा जाए, ठीक है, तो हम देखेंगे इकोनॉमिक में वी अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरन किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक एडवाइजरी में। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर में ये हो गया। उसके बाद हम ना कुछ वो देख लेते हैं आपको, मतलब जो इंपॉर्टेंट, जैसे आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, इस टाइप के जो मतलब पोस्ट होते हैं ना, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे सीबीआई के बारे में, फिर हम देखेंगे आईबी के बारे में, फिर हम देखेंगे रॉ के बारे में, फिर हम देखेंगे ईडी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आईबी आ जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ आ जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और फिर ये आ जाएगा ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, ये तो जो सीबीआई के अभी जो डायरेक्टर बने हैं ना करंट में, वो बने हैं प्रवीण सूद, नाम याद रखिएगा, प्रवीण सूद। ठीक है, सीबीआई के। इन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, देखिए आपको जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थोड़ा खुफिया काम है, तो खुफिया काम में क्या करना पड़ता है? आपको कहीं पर डाका डालना पड़ता है। ठीक है, डाका डालना पड़ता है जिसे, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है। तो इनके जो हेड होंगे ना, वो होंगे तपन डेका। तो देखिए डेका को आप क्या समझिए? डाका। ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। हल्का फुल्का आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा और नाम से गो थ्रू करना पड़ेगा बार बार आपको, फिर ये नाम आराम से याद आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आर से रिसर्च, और यहाँ पे आएगा रवि सिन्हा। ठीक है, इनका नाम क्या आ जाएगा? रवि सिन्हा।
तो इस प्रकार हमने CBI के बारे में जान लिया, CBI के बारे में जान लिया, IB के बारे में जान लिया, रॉ के बारे में जान लिया, ठीक है। उसके बाद जो ED है ना, इनके जो डायरेक्टर थे वो अभी रिजाइन कर चुके हैं, तो एडिशनल इंचार्ज दिया गया किसको, राहुल नवीन। राहुल नवीन को सर को एडिशनल चार्ज दिया गया है ED का। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने CBI के प्रवीण सूद, IB के तपन डेका, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रवि सिन्हा और ED के राहुल नवीन, इनके बारे में जान लिया। इनके हेड के प्रेजेंट में जो हेड हैं इनके, उनके बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें और हम जानते हैं थोड़ा NIA, NIC और ये सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो एक आता है यहाँ पे NIA, फिर आता है NIC, फिर आता है NCB, फिर आता है NCRB। देखिए अब यहाँ पे देखिए NIA, ठीक है। NIA क्या होता है, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स मतलब जितने भी ड्रग्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करती है, ठीक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसके बाद NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसके देखिए, अब इसका हम वो देख लेते हैं क्या क्या हेड होते हैं इसमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए NIA, NIA मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, ऐसे आपको ट्रिक्स याद रखिए कि जो इन्वेस्टिगेशन आपको करना है वो दिन में करना है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है, इनके जो हेड है वो हैं दिनकर गुप्ता, ठीक है, दिनकर गुप्ता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को अपने को दिन में करना है, ऐसा याद रखिए आपको, ठीक है। NIA फिर क्या है, ये NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, जैसे मैंने आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या बताया कि यदि आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब खुफिया एजेंसी में काम करा तो आपको डाका डालना पड़ेगा। वैसे जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसने हम लोग को घेर लिया है चारों तरफ से, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इनके जो हेड होंगे ना वो राजेश घेरा, मतलब राजेश घेरा। तो मतलब घेरा से क्या रखना, घेरा, हमको घेरा, इन्फॉर्मेशन ने हमको घेरा, तो राजेश घेरा, ठीक है। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसमें आते हैं। तो नारकोटिक्स क्या होता है, मतलब थोड़ा ड्रग्स वाला है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सत्य को जानना है, ठीक है। तो सत्य नारायण प्रधान है, सत्य सत्यनारायण प्रधान। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या जान लिया, मतलब ये दिनकर गुप्ता को जान लिया, NIC में राजेश घेरा को जान लिया आपने, NCB में मतलब सत्यनारायण प्रधान को जान लिया। उसके बाद आते हैं क्या, क्राइम रिकॉर्ड में। इसमें आता है विवेक, क्योंकि यदि आपको क्राइम रिकॉर्ड रखना है तो विवेक से रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो विवेक गोगिया इनके हेड हैं। तो हमको जो मतलब रखना पड़ेगा, जो क्राइम रिकॉर्ड रखना पड़ेगा वो हमको बहुत विवेक से रखना पड़ेगा, ठीक है, बुद्धि से रखना पड़ेगा, उसमें कोई भी मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार NIA के हेड दिनकर गुप्ता, NIC जो इन्फॉर्मेशन सेंटर उसके राजेश घेरा, उसके बाद NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आ जाएगा सत्यनारायण प्रधान, और NCR मतलब क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो हेड होंगे वो होंगे विवेक गोगिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं NCC के बारे में, NCC के बारे में। फिर आते हैं NDRF और उसके बाद फिर NRIA। देखिए NCC के बारे में हम जानते हैं। तो NCC जो है ना, NCC ये है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। उसके बाद फिर आते हैं NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। डिजास्टर रिस्पांस के लिए मतलब जो कहीं भी डिजास्टर होता है उसके लिए कोई एक रिस्पांस फोर्स, टास्क फोर्स बनाई जाती है। तो NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और ये आते हैं NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए NCC, तो जानते हैं NCC क्या करते हैं, थोड़े बच्चे लोग करते हैं। तुमको एक गुरु की जरूरत पड़ती है,
मतलब इनको मतलब स्कूल या कॉलेजेस में कराया जाता है एनसीसी के, ठीक है, एनसीसी को। तो जो एनसीसी होते हैं ना, इनके जो हेड हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो हेड हैं वो गुरबीर पाल सिंह है। तो गुरु से याद रखिए, गुरबीर पाल सिंह, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह, क्योंकि जो मतलब एनसीसी है उसमें थोड़ा गुरु चाहिए रहता है, आप ऐसा याद रखिए, गुरु है तो गुरु से गुरबीर पाल, गुरु का एक सेंस आ रहा है। फिर आते हैं ये इसमें मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ कर ले, मतलब डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है तो भाई कुछ करो, कुछ करो, ठीक है। तो अतुल करवाले, अतुल करवाल, तो ये करवाल से याद रखिएगा, कुछ करवा ले भाई, कुछ तो करवा ले, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है तो अतुल करवाल, ठीक है, ये आ जाएंगे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में। उसके बाद हम आते हैं ये क्या बोलते हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन। तो राइफल से आता है रानिंदर सिंह, ठीक है, रानिंदर सिंह की बारी आती है। तो इस प्रकार एनसीसी के गुरबीर पाल, जो एनडीआरएफ मतलब जो रिस्पांस फोर्स है उसमें अतुल करवाल, और फिर क्या आते हैं एनआरएआई, उसमें आते हैं रानिंदर सिंह। इतना आ गया। उसके बाद हम ना दो जान लेंगे, किसके जानेंगे बारे में, बीआरओ के बारे में जान लेंगे, ठीक है, बीआरओ के बारे में जान लेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, ठीक है। और उसके बाद हम जान जाएंगे एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर्स के मतलब जो सिक्योरिटी में रहते हैं, ठीक है, एसपीजी। और यहाँ आ जाएगा बीआरओ, बॉर्डर रोड, ठीक है। तो जो एसपीजी है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसके अभी हाल ही फिलहाल बने हैं, जिनका नाम है आलोक शर्मा, ठीक है, जिनका नाम है अभी हम आलोक शर्मा, जिनका नाम है आलोक शर्मा, ठीक है। एसपीजी में कौन है हेड बने हैं, आलोक शर्मा, अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं आलोक शर्मा। और देखिए बॉर्डर रोड, तो देखिए कभी भी क्या होता है, जब भी बॉर्डर रोड बनता है, कोई भी मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हम मैंने ट्रिक कैसे बनाया है कि जैसे रोड होता है, तो रोड जब बन के तैयार होता है तो क्या उसको क्या करते हैं अपन, उसको श्री गणेश करते हैं, उसका मतलब फीता काटते हैं, कोई भी चीज़ का इनोग्रेशन करते हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का श्रीनिवासन, याद रखिएगा, इनके जो हेड हैं वो हैं श्रीनिवासन, ठीक है, श्रीनिवासन है। एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्रीनिवासन। तो इस प्रकार हमने बीआरओ और एसपीजी जान लिया। बीआरओ क्या है श्रीनिवासन, और एसपीजी के हैं अतुल शर्मा। ये हो गया यहाँ तक खत्म। उसके बाद हम अब सीधे चलते हैं सीएपीएफ में। तो सीएपीएफ के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ, सीएपीएफ के हेड के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए सीएपीएफ क्या होता है, सीएपीएफ क्या होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होते हैं। ये 7 कैटेगरी में बांटा गया है इसको, ठीक है, 7 कैटेगरी में। पहले क्या बांटा गया है कि सीआरपीएफ, फिर आते हैं सीआईएसएफ, फिर आते हैं बीएसएफ, फिर आते हैं एसएसबी, उसके बाद देखते हैं आईटीबीपी, उसके बाद आते हैं फिर मतलब आईटीबीपी, फिर नेशनल एनएसजी, और उसके बाद फिर आते हैं एआर असम राइफल। ये आ गया, ठीक है। तो देखिए जो सीएपीएफ होता है ना, असिस्टेंट मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये 7 कैटेगरी में बढ़ता है। पहले आता है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी और एआर। अब इसके फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो जो सीएपीएफ बढ़ता है ना, ये सीआरपीएफ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, एसएसबी में सशस्त्र सीमा बल, आईटीबी में इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और एआर मतलब असम राइफल्स। 7 कैटेगरी हो गया। अब इसके हम जान लेते हैं हेड के बारे में, मतलब जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इनके। तो ये देखिए अब आते हैं हमारे इसमें किसमें, आईटीबीपी में। आईटीबीपी में है अनीस दयाल सिंह, इनके जो हेड है ना वो हैं अनीस दयाल सिंह,
अनीस दयाल सिंह। आईटीबीपी के कौन हेड है? अनीस दयाल सिंह। बस आपको ये याद रखना है कि सीआरपीएफ के अभी जो करंट चेयरमैन है ना, वो रिज़ाइन कर चुके हैं, मतलब वो उनका टर्म पूरा हो चुका था। तो ये जो सीआरपीएफ के जो हेड हैं और आईटीबीपी के हेड है, मतलब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है अभी सीआरपीएफ का हाल में ही, ठीक है। तो सीआरपीएफ के जो हेड हैं वो भी कौन है? अनीस दयाल सिंह। और आईटीबीपी के जो हेड है वो अनीस दयाल सिंह। ये आपको कंफर्म हो गया। सीआरपीएफ को एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको? अनीस दयाल सिंह को। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीआरपीएफ में मतलब जो डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट है उसके लिए एडिशनल इंचार्ज किसको बनाएंगे? तो किसको बनाया गया? अनीस दयाल सिंह को। और आईटीबीपी के तो अनीस दयाल सिंह पहले से ही है, ठीक है। सीआईएसएफ की बात करेंगे तो ये आते हैं सील वर्धन सिंह। सील, एक मिनट मैं आपको ना अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ तक हो गया, उसके बाद फिर आपको इसको हटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, देखिए आईटीबीपी का आप जान लिए, अनीस दयाल सिंह आईटीबीपी और सीआरपीएफ के सेम हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए सीआईएसएफ में क्या है? सील वर्धन सिंह। तो देखिए इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री का होना चाहिए वृद्धि। इंडस्ट्री का वृद्धि होने से तो हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इंडस्ट्री की बात आ रही है। तो यहाँ पे वर्धन मतलब वृद्धि, वृद्धि याद रखिए, ठीक है। तो सील वर्धन, सील मतलब शांति से वृद्धि होना चाहिए। सील वर्धन सिंह, ये कौन है? सीआईएसएफ के हेड है। उसके बाद आते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अभी बने हैं, ये कौन है? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे आगे, आगे मतलब आग से आगे, आगे किसने? अग्रवाल। अग्र आ रहा है, अग्रवाल आगे, ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। तो मतलब नितिन अग्रवाल, ठीक है। नितिन अग्रवाल याद रखिएगा आप। और ये जो सशस्त्र सीमा बल है, इनमें वुमेन आई हैं जिनका नाम है रश्मि शुक्ला, ठीक है। रश्मि शुक्ला। और सीआरपीएफ के तो बोल दिया है मैंने, अनीस दयाल सिंह। ओके, तो देखिए इस प्रकार सीआरपीएफ में आ गया अनीस दयाल सिंह, सीआईएसएफ में आ गया सील वर्धन सिंह, बीएसएफ में आ गया नितिन अग्रवाल, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में आ जाएंगे रश्मि शुक्ला, ठीक है। ये हो गया। और ये जो सीआरपीएफ के अनीस दयाल सिंह है, ये आईटीबीपी के हेड बन जाते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सीआईएसएफ के बाद हम जाते हैं किस पे? दो और बचे थे ना सीएपीएफ में, एक आता है एनएसजी और एक आता है असम राइफल, ठीक है। एक आता है असम राइफल। तो जो एनएसजी है इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और जो एआर आता है उसको बोलते हैं असम राइफल। तो सिक्योरिटी गार्ड में आ जाएंगे एमए गणपति, देखिए इसको कैसे आप याद रखेंगे? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आप ये भी देखे होंगे ना कि जब सीता माँ, मतलब स्टोरी देखा होगा, सीता माँ नहाने आती हैं तो मतलब गणेश भगवान को सामने रख देती हैं, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी के रूप में कि किसी को अंदर नहीं आना चाहिए। फिर वो शिव भगवान आते हैं, फिर उनको रोकते हैं। कहानी तो सब सुने हैं, ठीक है, सब देखे हैं, बचपन से देख रहे हैं। तो उसी प्रकार जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की बारी आ रही है, तो यहाँ पे गणेश भगवान का नाम आएगा, गणपति, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए आप, एम ए गणपति से, ठीक है। फिर असम राइफल में आ जाएंगे प्रदीप चंद्रन नायर, प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है। तो एनएसजी में आ जाएगा एम ए गणपति और असम राइफल में आ जाएगा प्रदीप चंद्र नायर, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हमने आज अपॉइंटमेंट केस में डिफेंस सेक्टर में जान लिए। फर्स्ट में हमने पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट और नीति आयोग के बारे में जाना। आज हमने जाना डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। एक्चुअली में अपॉइंटमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब यदि हम इसको एक पीडीएफ में कवर कर देंगे ना तो बस अपने को बस ऐसा लगेगा हम जल्दी खत्म कर लिए, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, ठीक है। बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब याद करने के लिए बस अपने को ऐसा याद है कि हम बहुत जल्दी पढ़ लिए। मैं आपको एकदम कैटेगरी वाइज पढ़ा रहा हूँ, कैटेगरी वाइज आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद बार बार इसे गो थ्रू कीजिए, आपको नाम हमेशा एक लिए याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस देखने के लिए वीडियो, आगे हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।